अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 631 के लेसन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट एजुकेशनल टेस्ट। सबसे पहले तो अचीवमेंट टेस्ट। इन टेस्ट का मकसद ये मेजर करना है कि स्टूडेंट ने अपनी स्टडी या ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ सीखा है या क्या कुछ अचीव किया है। ये अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। व्हाट हो एंड व्हेन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि सबसे पहले व्हाट इज़ टू बी असेस। एक मखसूस पीरियड के दौरान जो कंटेंट सिखाया या पढ़ाया गया है, इसकी एवेल्यूएशन की जाती है। हाउ टू असेस, यानी कि टेस्ट का तरीका क्या होगा, कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, कितने सवालात होंगे, क्या कुछ इसके अंदर पूछा जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा। आगे है व्हेन टू असेस, किस वक्त टेस्ट की लिया जाए। मखसूस पीरियड ख़त्म होने के बाद या इसके दौरान भी, मसलन एनुअल टेस्ट हो गए, मिड टर्म, फाइनल टर्म टेस्ट वगैरह लिए जा सकते हैं। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, आमतौर पर तमाम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। ये इनकी अपनी चॉइस होती है कि वो टेस्ट आसान बनाएं या मुश्किल। इसका फॉर्मेट किस तरह रखें। ये टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और फोर्स चॉइस टाइप ऑफ आइटम्स, ये टेस्ट बनाना मुश्किल है लेकिन इनको हल करना आसान है। इनमें आमतौर पर एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स होते हैं। इनमें टीचर कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसमें गैसिंग के ज़रिए भी सवाल का जवाब जो सेलेक्ट किया जा सकता है, और इन टेस्ट की स्कोरिंग करना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इनको भी आप लोगों को इसके बारे में पता है कि इसके ज़रिए स्टूडेंट का डेप्थ नॉलेज मेजर किया जाता है, क्योंकि इसमें जवाबात को एक्सप्लेन करना होता है। इन टेस्ट को बनाना आसान होता है लेकिन इनकी स्कोरिंग करना मुश्किल होता है। इनकी नंबरिंग में यूनिफॉर्मिटी भी पाई जाती है। इसमें टीचर की अपनी बाइसेस भी शामिल हो सकती है। अदर वेराइटीज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये पहला है स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, SAT है, स्कूलेटिक असेसमेंट टेस्ट। इसके अंदर स्कूलेटिक असेसमेंट टेस्ट जो है वो प्रीवियसली नोन है स्कूलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट या SAT, वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1926। द टेस्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट इन द US। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वर्बल रीजनिंग के और मैथमेटिकल रीजनिंग के। इसका सेकंड वर्जन भी अवेलेबल है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, GRE। कह रहा है कि ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है के लिए ये टेस्ट किया जाता है, और 3 सेक्शंस हैं इसके। वर्बल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया और एनालिटिक हो गया। मिलर एनालॉजीज टेस्ट है, MAT। स्कूलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको। इट हैज़ अ वर्बल टेस्ट दैट मेयर स्टूडेंट एबिलिटी टू फाइंड लॉजिकल रिलेशनशिप फॉर 100 डिफरेंट एनालॉगी प्रॉब्लम्स। अचीवमेंट वर्सेस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर कह रहा है कि अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या फ़र्क है। अचीवमेंट टेस्ट में एक मखसूस पीरियड में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, इसका टेस्ट लिया जाता है। मसलन फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हो गए, मिड टर्म एग्ज़ाम हो गए। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो किसी जॉब की सिलेक्शन के लिए लिए जाते हैं, बंदे की काबिलियत को जज करने के लिए। और आगे ग्रेडिंग, परसेंट स्कोर एंड रिलेटेड इंटरप्रेटिव इश्यूज़ जो हैं, यानी कि ग्रेडिंग के इश्यूज़ क्या हैं, स्कोरिंग के इशू। मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ ग्रेडिंग के स्केल्स होते हैं कि ये कहीं पर जो है 50% पर बंदे को पास किया जाता है, कहीं पर 30% पर बंदे को पास किया जाता है, कहीं पर 70% को। या ये चीज़ें जो है सच को इम्पोर्टेंट नहीं, इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है। वो ये था आपका लेसन 40 PSY 631 का। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।